इंडिया एक्सप्रेस। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। रायपुर से कार से बरगढ़ उड़ीसा जा रहे थे, जहां हम लोग रहते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे मंत्र जप करने लगी। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे, मैं मंत्र जप कर रही थी। पीछे से आ रही एक ट्रक के साथ हमारी जोरदार टक्कर हुई। इतनी जोरदार टक्कर हुई कि कार जो है वो घूम गई पूरी। माला था और बापूजी हमारे साथ थे। हमें एक खरोज भी नहीं आई। एक बाइक से आए प्रभु जी, वो बोले अरे इस गाड़ी में कौन था, कोई बचा कि नहीं बचा, लेके गए हॉस्पिटल की नहीं ले गए। कि गाड़ी इतना जोर से डैमेज हुआ है मगर किसी को एक खरोज भी नहीं आई है। बताया कि हम बापूजी के साधक हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके बापूजी ने बचा लिया, नहीं तो आपका बचना मुश्किल था। जी, मेरा नाम कुमुदिनी साहू है और मैं बरगढ़ उड़ीसा से आई हूँ। बापूजी से दीक्षा कब लिया? मैं जनवरी 2000 में ली थी। हो गया 22-23 साल हो गया है। और इस बीच मेरे इतने अनुभव हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमने जब से दीक्षा ली है, वस्तुतः हम बापूजी को नहीं वो किए, बापूजी हमें पकड़े हुए हैं, हमारी उंगली थाम के रखे हैं। हर कदम पे हमेशा बापूजी की हमें सहायता मिलती है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। 10 फरवरी 2017 की बात है। हम जो हैं वो रायपुर से कार से बरगढ़ उड़ीसा जा रहे थे, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो मेरा नियम था कि मैं संध्या जो दोपहर का है उस टाइम पे भी बापूजी से जो मुझे मंत्र दीक्षा मिली है उसका मैं मंत्र जप करती थी। तो 11:50 हुआ होगा, मेरे पतिदेव बोले कि मुझे घबराहट सा लग रहा है, कुछ बेचैनी लग रहा है और तुम्हारा समय हो गया है, मंत्र जप करो। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे मंत्र जप करने लगी। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे, मैं मंत्र जप कर रही थी। ठीक 12 बजे के आसपास है कि पीछे से आ रही एक ट्रक के साथ हमारी जोरदार टक्कर हुई। इतनी जोरदार टक्कर हुई कि कार जो है वो घूम गई पूरी और कार के आगे पीछे और साइड 3 तरफ से कार को पूरी लगी। इतना भयानक था, हाईवे की जगह थी, सब लोग दौड़ के आ गए। और बापूजी की हम लोग क्या वंदना करें, क्या वो करें। बापूजी हमारे पल पल हमारे साथ रहने वाले हैं। हाथों में मंत्र माला था और बापूजी हमारे साथ थे। हमें एक खरोज भी नहीं आई, एक छोटी खरोज भी नहीं आई। सारे लोग दौड़ के आ गए। एक बाइक से आए प्रभु जी, वो बोले अरे इस गाड़ी में कौन था, कोई बचा कि नहीं बचा, लेके गए हॉस्पिटल की नहीं ले गए। मुझसे ही पूछे तो मैंने कहा कि हम ही लोग थे, कुछ नहीं हुआ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता कि इस गाड़ी में कोई हो और नहीं बचेगा। हम बोले नहीं प्रभु जी, हम ही थे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, गाड़ी देख के तो कोई नहीं जिंदा बचा होगा लग रहा है। तो हमने उनको फिर बताया कि जो माला मैं पकड़ी हूँ, हम संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य हैं और मैं मंत्र जप करी थी, उन्हीं का प्रभाव है। तो वो भी और वहाँ पे जितने लोग थे सभी ने बापूजी के जयकारा किए। उसके बाद फिर इंश्योरेंस वाले जब गाड़ी को चेक करने आए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि बहन आप लोग कितने लोग थे। मैं बोली हम लोग 3 थे और मेरी बेटी सोई हुई थी। जहाँ पर उनका सीट था वहाँ का दरवाज़ा में भी पूरा लगा हुआ है, लेकिन मेरी बेटी को चोट नहीं आई है। तो वो बोले कि मेरा काम ही है, मैं रोज़ गाड़ी चेक करता हूँ, जो दुर्घटना में होती है उन गाड़ियों को चेक करना ही मेरा काम है। आज तक मैंने अनेकों गाड़ी चेक की हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में ये पहली बार देख रहा हूँ कि गाड़ी इतना ज़ोर से डैमेज हुआ है मगर किसी को एक खरोज भी नहीं आई है। तो मैंने बताया कि हम बापूजी के साधक हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके बापूजी ने बचा लिया, नहीं तो आपका बचना मुश्किल था। तो ऐसे हमारे बापूजी हैं, कालों के भी देव, वो महाकाल हैं। लेकिन जो आप बता रहे हो, लोग तो बोलते हैं अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, तो उन लोगों को आप क्या बोलोगे? देखिए हम जीवित हैं, ये उन्हीं की कृपा है। आप श्रद्धा करेंगे तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। जब तक आपके मन में श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी, आप किसी भी चीज़ का फायदा नहीं उठा सकते हैं। आप जब बस में चलते हैं तो आपको ड्राइवर के ऊपर श्रद्धा करनी पड़ती है कि वो आपको सही सलामत आपके मंजिल तक पहुंचाए। तो ये तो जीवन की गाड़ी है। अगर आप सद्गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और अभी बापूजी के लिए इतना जो हो रहा है, हमें तो अत्यंत दुख होता है। हमने फ़ायदा लिया, हम मंत्र दीक्षा लिए हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो आज इस लाभ से वंचित हैं, क्योंकि बापूजी अभी हैं नहीं। हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे बापूजी को शीघ्र रिहा कर दें, ताकि हमारे हिंदू धर्म के जो अभी पतन हो रहा है, अलग अलग धर्म के लोग आके हमारे धर्म वालों को अपने अपने धर्म में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
ऐसे में बापूजी की समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए सरकार से मेरी विनती है कि वो बापूजी को शीघ्र रिहा करें। इंडिया एक्सप्रेस, इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।